पूरा देख पा रहे हैं। डॉक्टर वेस्टर्न प्राइस थे और इन्होंने 1920s में 25 साल उन्होंने जबरदस्त रिसर्च किया। उन्होंने पूरा दुनिया वो घूमे थे सिर्फ दांतों के ऊपर कि क्यों दांतों की बीमारियां बढ़ रही हैं। और उनका ये बिल्कुल क्लियर कट उनका आया था कि जो हम खाते हैं उससे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, जीन्स से नहीं होता है। जीन्स के ऊपर जो एपिजेनेटिक है, जो अभी बात हम कर रहे हैं एपिजेनेटिक की, that person was a genius 1920s में he said that same thing as I was talking this morning to someone कि एलन मस्क ने अभी टेस्ला गाड़ी 5 साल 7 साल पहले, जितने साल पहले भी लॉन्च किया। जो टेस्ला कार्स हैं ये निकोला टेस्ला का आइडिया था 1920s का, अगेन 100 साल पुराना आइडिया था। तो जो अच्छी चीजें जो आपके लिए वाकई में अच्छी हैं, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं, पृथ्वी के लिए अच्छी हैं, वो दबा दी जाती हैं सिर्फ कमर्शियल एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डॉक्टर वेस्टर्न प्राइस ने ये रूट कनाल उन्होंने निकाला और उन्होंने बड़ा क्लियर कट ये एस्टेब्लिश किया कि रूट कनाल के बाद सिस्टमेटिक डिजीजेज होते हैं, जिसमें हार्ट, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज, जो भी सिस्टमेटिक, इवन कैंसर तक होता है। और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने वो जो रूट कनाल वाला दांत था वो हटाया तो बीमारी चली गई। बीमारी चली गई। आज की डेट में भी किसी को हार्ट की इशू हो जाए, डायबिटीज हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, तो वो गोली जिंदगी भर के लिए खानी पड़ती है। जबकि 1920s में उन्होंने जब अपना रिसर्च के बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने पेशेंट्स पे करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि वो बीमारी जो थी, वो बीमारी एक्चुअल में बीमारी खत्म हो गई, डिजीज गॉन। सो अब उन्होंने रूट कनाल वाला टीथ भी 85% का था जो उन्होंने निकाला। किसी पेशेंट्स के रूट कनाल टीथ था, उसको निकाल के रैबिट्स, खरगोशों के सिंपल स्किन के नीचे वो इंसर्ट कर देते थे। अब सिंपल सर्जरी करके, सिंपल वो करके, प्रोसीजर करके, और उसके बाद वो बीमारी सेम उन खरगोशों को हुई और उन्होंने 30 लगातार सेम दांत यूज किया और 30 को वही सेम बीमारी हुई। क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है ना, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसमें पहुंच जाता है, उसमें रहता है और वो नहीं खत्म होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट भी उन्होंने ये भी करके देखा, एक्सपेरिमेंट एक और था कि उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट जो माउथ वॉश जो बोल रहे हैं, जो स्टेराइल करने के लिए वो केमिकल यूज किया, जो स्ट्रॉन्गेस्ट नोन था उससे भी उन्होंने उसका कंसंट्रेशन बढ़ा के उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन फिर भी उनका कहना था कि 100% बैक्टीरिया कभी भी नहीं जाता। 100 साल पहला वो बंदा इतना जीनियस था। और वही मैं आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ कि हमने मारने की कोशिश नहीं करनी कि खराब बैक्टीरिया उसको मारो। द राइट थिंग टू डू इज कि जो अच्छे बैक्टीरिया उनकी कॉलोनी बढ़ा दोगे तो जो खराब वाले हैं, अच्छे वाले उनको डोमिनेट कर देंगे और खराब वाले का नहीं आपके सेहत पे असर पड़ेगा। लेकिन जब आप खराब वाले को मारते हो तो उसके साथ में अच्छे वाले भी मारे जाते हैं। याद रखिए, एंटीबायोटिक मीन्स एंटी विच इज अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स अगेंस्ट, बायो इज लाइफ, which is something which is against life. So how can that thing can give you life? So antibiotics से हमने बहुत दूर रहना है, केमिकल से दूर। एंटीबायोटिक्स इज लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब कि जो भी है वहां पे सबको वो नष्ट कर देगा। सो आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट वेरी क्लियर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये। ये वाला क्वेश्चन आपका था एसएच, व्हाट अबाउट फिलिंग ऑफ टीथ, ये मैंने ले लिया है। ब्रेकेज और ये सब, ब्रेकेज और ये सब ना, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएगा और वैसे भी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डेंटिस्ट नहीं हूँ, तो जो डेंटिस्ट देखेगा कि कैसे ब्रेकेज है, कैसे है, उस हिसाब से उसको ठीक करने का गाइडेंस और आपको सलाह कैसे देगा और क्या करना चाहिए वो आपको बताएगा, फिर आपको डिसाइड करना चाहिए। और अभी मैंने टूथ डिके की बात की है। टूथ डिके आप होलिस्टिक में रहेंगे तो टूथ डिके भी कुछ पॉइंट से रिवर्स हो जाता है।